हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा यह जो मॉडल पेपर है आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए 22वां मॉडल पेपर है। इसके पहले के मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी मॉडल पेपर्स को देख सकते हैं। इस मॉडल पेपर से आपको एक अनुमान लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है और आपका स्कोर क्या रहा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेगा। कमेंट बॉक्स में आपके रिवीजन के लिए और आपको अपनी तैयारी पर रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ प्रतिदिन एक मॉडल पेपर अपलोड किया जा रहा है, आप ज़रूर उन सभी को देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी। और जैसा आप जानते हैं एग्ज़ाम के काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं, तो अपनी तैयारी को जितना आप जोर लगा सकते हैं तैयारी में उतनी ज़ोर शोर से तैयारी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर को। इसका PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न दिए गए विकल्पों में से जिस वाक्य में दही का लिंग निर्णय होता है वह है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दही खट्टा है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इससे लिंग का निर्णय होता है। प्रश्न नंबर 2, सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, उद्दंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, पंडित जुगोल किशोर जी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कारक चिन्हों को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, परसर्ग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्तचित्र, फिल्म, विज्ञापन, संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिसके लिए उन्हें सफलतापूर्वक लेखन कार्य ना किया हो वह व्यक्ति निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोहर श्याम जोशी जी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न दिए गए विकल्पों में से खंडन का विलोम है। तो खंडन का विलोम है ऑप्शन बी, मंडन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्न दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक शब्द में संधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यण संधि। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न दिए गए विकल्पों में से पुर्तगाली शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, पादरी। पुर्तगाली शब्द है पादरी। तो दिए गए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पादरी। पुर्तगाली शब्द कौन सा है? पादरी। तो ऑप्शन इसका बी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लिपि का अर्थ है। तो लिपि का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्न दिए गए विकल्पों में से देशज शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढींग। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में त्रुटि हुई है, यह इस तरीके से है, तो यह ढींग। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्न दिए गए विकल्पों में से हिकारत शब्द का अर्थ है। तो हिकारत शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न दिए गए विकल्पों में से मूर्धन्य वर्ण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मूर्धन्य वर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 है, पाहुन जो हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, इन पंक्तियों में अलंकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, उत्प्रेक्षा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 13वें प्रश्न का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, नए पत्ते के रचनाकार हैं। 14वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नए पत्ते के रचनाकार हैं कौन? ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न दिए गए विकल्पों में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यह। तो ऑप्शन सी 15वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों को उनके प्रकारों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 वर्गों में बांटा जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, दांत कटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है। तो दांत कटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है पक्की दोस्ती होना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए विकल्पों में से महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण व्यंजन है ऑप्शन ए छौ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, निम्न दिए गए विकल्पों में से अविकारी शब्द है। तो अविकारी शब्द है ऑप्शन सी। यहाँ ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, मृगांक शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी चंद्रमा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया है। औषधि प्रस्थ शब्द से उल्लेखित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी कुमार संभव। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या कुमार संभव में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, एंड्रॉयड है। तो एंड्रॉयड क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, नीचे दिए गए विकल्पों में से, तो हमारा 23वां प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है तो कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजबद्री। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। यह तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। यदि यहाँ पर तो प्रश्न इस तरीके से है, 3 स्टार 5 = 2509, फिर 4 स्टार 6 3616 और 5 स्टार 7 4925। तो 6 स्टार 8 = क्या होगा। अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 6436। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इन प्रश्नों का जो तर्क शक्ति के रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं, इनका हम अलग से विश्लेषण करेंगे क्लास में। सारे ही प्रश्नों जितने भी मॉडल पेपर्स में प्रश्न लिए गए हैं उनको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पर विश्लेषण नहीं करेंगे, क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया प्रदेश है। तो वृष्टि छाया प्रदेश आप जानते होंगे, तो यह राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय, जहाँ पर वर्षा कम होती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 है, पलेठी का सूर्य मंदिर अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है। तो ऑप्शन डी देवप्रयाग विकास खंड में अवस्थित है। तो ऑप्शन डी इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, भारत में लीड बैंक योजना की शुरुआत हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी 1969 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। सभासार पुस्तक के लेखक हैं। तो सभासार पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए सुदर्शन शाह जी हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और सुदर्शन शाह कौन थे आप ज़रूर जानते होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, इंदिरा गांधी नहर प्रारंभ होती है। तो इंदिरा गांधी जो नहर है प्रारंभ होती है ऑप्शन ए हरिके बैराज से। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है। तो बगड़वाल जो नृत्य है किया जाता है कहाँ। ऑप्शन ए नीति घाटी में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड की नीति घाटी में। तो प्रश्न नंबर 32 है, सल्तनत काल में दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत की थी। तो किसने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सैन्य व्यवस्था में सुधार करने के लिए दाग मतलब घोड़ों को उसमें दाग लगाया जाता था, एक निशान बनाया जाता था ताकि उनकी पहचान की जा सके। और चेहरा प्रथा सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था ताकि सैन्य व्यवस्था में कोई धांधली ना हो। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी की मृत्यु हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा मालपा भूस्खलन में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अर्थ आवर मनाया जाता है, इसका आरंभ हुआ ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, राजी जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं। तो राजी जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। रौत्युड़ा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, जेड = 78, एक्ट = 72। तो बैट = क्वेश्चन मार्क है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी 69 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं। तो ऑप्शन बी कराचल देव से संबंधित हैं।
प्रश्न नंबर 38, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी, तो कब हुई थी भारत में जनहित याचिका की शुरुआत? ऑप्शन बी 1986 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 है, हर्सिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेडरिक विल्सन द्वारा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष संबंधित है, तो मिशन इंद्रधनुष संबंधित है किससे? तो ऑप्शन ए टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 है, कसार देवी का मंदिर स्थित है, तो कसार देवी का मंदिर स्थित है। 41वां प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कश्यप चोटी पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध है, तो ऑप्शन सी जल संरक्षण से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43 है, उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी 1791 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, किसने कहा था आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, इसे कसकर पकड़ लेना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45, अमोघ भूति शासक था, तो अमोघ भूति शासक था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुणिंद वंश का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 46, क्विस द्वीप को अब कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्हीलर द्वीप को। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47, निम्न दिए गए विकल्पों में से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 48 है, 25 पैसे व 50 पैसे के 380 सिक्कों का मूल्य ₹130 है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी तो कितनी होगी? तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 140। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49 है, तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1897 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया गया, 50वां प्रश्न है, तो ऑप्शन डी 16 जुलाई 1945 ईस्वी को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज़ के प्रयोग का वर्णन किया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी वाल्टन ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52, वर्ष 2017-18 में उत्तराखंड राज्य की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में क्षेत्रों के योगदान का घटते क्रम में सही अनुक्रम है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53, फड़की नौला, यहाँ पर फड़की नौला या नौला, फड़का नौली एवं पेटसाल के शैलाश्रय, यहाँ पर शैलाश्रय है, की खोज की गई, तो किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर यशोधर मठपाल जी द्वारा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54 है, विश्व का सबसे उच्च ज्वार भाटा आता है, सबसे ऊंचा कहाँ आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फंडी की खाड़ी में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का 54वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55 है, भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5वां स्थान है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 56, हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए वे स्थल थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल व रंगपुर। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57, भेलछड़ा प्रपात स्थित है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जनपद पिथौरागढ़ में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन द्वारा विकसित भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रावो। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन द्वारा विकसित भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रावो। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 59, नीचे निम्न दिए गए विकल्पों में हारुल नृत्य की विषय वस्तु है, तो हारुल नृत्य की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन डी पांडवों के जीवन पर आधारित। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, एक स्कूल की घंटी 7 बार बजने में 12 सेकंड का समय लगाती है, इसे 3 बार बजने में समय लगेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी 5 सेकंड। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61 है, स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी संघ। ऑप्शन स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है संघ नाम से, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए विकल्पों में से नीचे दी गई श्रेणी में अगली संख्या होगी? 15, 13, 26, 28, 14, 12, 24, 26, 13 डैश 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 की जगह पर क्या आएगा? तो ऑप्शन सी 11 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे ज़रूर सॉल्व करके देखिएगा कि यह उत्तर सही है या नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था, तो क्या कहलाता था? ऑप्शन बी शीरा राज्य। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 64, निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक लक्षण भारतीय गणतंत्र के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? यहाँ पर लक्षण लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय गणतंत्र के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल की नियुक्ति। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65 है, प्रदीप शाह के समय शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की, वह सिंहासन पर बैठे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1717 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66, निम्न दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा विषम शब्द ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67, जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 68, सौभाग्य योजना का उत्तराखंड में शुभारंभ किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 मार्च 2018 ईस्वी 18 को। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में से प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल रचित है किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी अबोध बंधु बहुगुणा जी द्वारा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मर्मगौ पत्तन स्थित है, तो मर्मगौ जो पत्तन स्थित है यह कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इस प्रश्न का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71 है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1914 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72 है, प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर संख्या होगी, तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इसके स्थान पर संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 12 होगी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन डी 12 आएगा। तो ऑप्शन डी 72वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73 है, 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयदत्त जोशी जी द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाद में यह भारत में भी आकर के बना था गवर्नर जनरल, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा और इसमें यह हारा था कॉर्नवालिस। प्रश्न नंबर 75, चंद राज्य में नकद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था, तो क्या कहलाता था? ऑप्शन ए सिरती कहलाता था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 76 है, ENIAC का पूरा नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 78 है, एक निश्चित कूट में 1 2 4 5 को 3 से 3 4 1 2 4 5 को 3 से और से 3 4 5 8 को 5 से और 4 5 6 9 को 6 से कूटित किया जाता है, तो 5 6 8 9 को कूटित किया जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 से। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79 है, मधमहेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग की पूजा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभि की। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है, भारत में MRTP कानून को निरस्त करने का सुझाव निम्न में से किस समिति ने दिया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी रंगराजन समिति ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81 है, टिहरी रियासत में पौड़ी टूटी किस प्रकार का कर था? तो किस प्रकार का कर था? ऑप्शन बी आयात निर्यात कर था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CACP। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा और आजकल काफ़ी चर्चा में भी है, आप जानते होंगे। अगला प्रश्न है, झूमड़ है, तो झूमड़ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 83वें प्रश्न का ऑप्शन सी थारूओं का नृत्य गीत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से द पॉपुलेशन बम के लेखक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पाल आर एहरलिच। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पाल आर तथा एहरलिच इसके लेखक हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 85, अलविदा कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन है इसके लेखक? ऑप्शन बी प्रोफेसर LL वर्मा जी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 85वें प्रश्न का। प्रश्न नंबर 86 है, 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉलिन मैकेंजी को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 87 है, अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शांतिलाल त्रिवेदी जी ने की थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88, MS एक्सेल में चयनित पंक्तियों को छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है? तो ऑप्शन सी CTRL+9। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89 है, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति ST में अधिसूचित किया, कब किया था? तो ऑप्शन ए 1967 में किया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। इनका परीक्षण करना है तथा सही आंसर हमको फिर चुनना है। तो प्रश्न नंबर 90 है, तो कथन है A B से अधिक अंक अर्जित करता है। दूसरा B C से कम अंक अर्जित करता है। तीसरा है C A से अधिक अंक अर्जित करता है। चौथा है D A से अधिक अंक लेकिन C से कम अंक अर्जित करता है। तो उपयुक्त के आधार पर कौन सबसे अधिक अंक अर्जित करता है? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है, तो उपयुक्त के आधार पर कौन सबसे अधिक अंक अर्जित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शंस में से अगर हम इसको देखते हैं तो इसका राइट आंसर, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी C सबसे ज़्यादा अंक, सबसे अधिक अंक अर्जित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91, रांची स्टेडियम स्थित है। तो रांची स्टेडियम जो है स्थित है कहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पौड़ी गढ़वाल ज़िले में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। प्रश्न नंबर 92 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैच को NCWGM और बॉक्स को CQA लिखा जाता है तो उसी भाषा में नोटबुक को लिखा जाएगा। तो तर्क शक्ति का प्रश्न है, तो लिखा जाएगा क्या? ऑप्शन डी OQWIGUVS। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति भारतीय भूखंड के किसके साथ टकराने के परिणाम स्वरूप हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यूरेशियाई भूखंड के टकराने के परिणाम स्वरूप हुई। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है? तो ऑप्शन सी 9 वर्ष होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है, 1815 ईस्वी में संगोली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आया। वर्तमान संगोली अवस्थित है। तो ऑप्शन बी बिहार राज्य में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1988 में की गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 97,
उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण करवाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट टोनी मैकडोनाल्ड द्वारा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 है, भारत का वह राज्य जिसमें गोरान घाट दर्रा स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99, वन पंचायत सामुदायिक वन की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1931 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इस क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के 5 राजनीतिक केंद्र थे? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपनी तैयारी को खूब ज़ोर शोर से करिए, काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।